बहुत पहले जो थे हिंदू थे और फिर कन्वर्ट हुए तो मुसलमान हो गए और मेरा गोत्र जो है वो पोसले है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्लाउड टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज़ की खास खबर। दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ हैं उस्ताद मशकूर अली खां, जो कोलकाता से हैं, प्रख्यात गायक हैं। हनुमान जी के दरबार में हाजिरी लगाने आए हैं। उस्ताद जी, ये गंगा जमुनी तहजीब का शहर बनारस है और आप यहाँ पे अपनी हाजिरी लगाने आए हनुमान जी के दरबार में, क्या कहना चाहेंगे? भाई मैं देखिए ये कहना चाहूँगा कि हम बहुत पहले जो थे हिंदू थे और फिर कन्वर्ट हुए तो मुसलमान हो गए और मेरा गोत्र जो है वो पोसले है। एक चीज़ ये, दूसरी चीज़ ये कि हम इन चीज़ों में ध्यान नहीं देते। हिंदू मुस्लिम से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। हम तो सुबह उठने के बाद में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ख्वाजा गरीब नवाज, बड़े पीर साहब, अपने कृष्ण जी, रामचंद्र जी, हनुमान जी, सब बंदिशें सब गाते हैं, मिला जुला के हम गाते हैं। तो हमें तो ये मज़हब का ये जो मसला जो होता है कि हम उसके दुश्मन, वो हमारा दुश्मन, तो हम दुश्मन कहते होंगे जब हम सुबह उठने के बाद में इबादत कर रहे हैं और दोनों के नाम ले रहे हैं तो, और दोनों के ही मत से हिंदू और मुस्लिम दोनों को मिला के ही ये इन लोगों का इसमें योगदान है। उसमें पंडित भी आ गए, खान साहब भी आ गए, सब लोगों ने मिला जुला के इसको इतने से इतना बड़ा कर दिया। तो हमारे में तो आपस में कोई भेदभाव है ही नहीं। हम सब लोग साथ में बैठ के गाते बजाते हैं, बड़े प्यार मोहब्बत से गाते बजाते हैं और कोई अगर वक्त पड़े तो एक का एक साथ भी देंगे। उस्ताद जी, कोलकाता में चुनाव हो रहा है और ममता जी वहाँ पे मुख्यमंत्री हैं और मोदी जी भी देश के प्रधानमंत्री हैं। वहाँ पे जो माहौल है, जिस माहौल की सरकार प्रचार कर रहा है कि यहाँ पे हिंदुत्व खतरे में है, क्या कहना चाहेंगे इस तरह की जो सियासत हो रही है? ये एक सियासत हो सकती है। एक तो मैं ज़्यादातर इन चीज़ों में ध्यान देता ही नहीं। मैं आपसे बताऊं, जैसे मैंने पहले कह दिया, और क्यों ख़तरे में है सवाल ही नहीं पैदा होता। मेरे से तो कोई ख़तरा है ही नहीं और ना हमारे बुज़ुर्गों से कभी कोई ख़तरा हुआ। मैं बताता हूँ कि मेरे ग्रैंडफादर और यहाँ के एक बुज़ुर्ग थे, पंडित सरजू प्रसाद जी, वो आपस में टोपी बदल भाई थे इलाहाबाद के अंदर। और उनमें बड़ा प्रेम, बड़ा मोहब्बत था।
और अल्लाह का शुक्र है चला रहा। मैं बहुत दिन तक संगीत रिसर्च एकेडमी के अंदर रहा। सब लोग हम मिलजुल के थे, हमें क्या इन चीज़ों से मतलब। उस्ताद जी, कोलकाता में एक बाबरी मस्जिद बनने जा रही है, उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? बनने वाली होगी, मुझे कोई उसके बारे में वो नहीं है। बन जाए तो बहुत अच्छा, ना बने तो उसका देखिए, ये मैं इससे मेरा कोई वो साहूकार नहीं है, मेरा कोई मतलब ही नहीं बैठता है। मैं हूँ मुस्लिम, लेकिन मानता हूँ सबको हूँ, सबका रिस्पेक्ट करता हूँ। मेरे बुजुर्गों ने भी कहा कि भाई तुम्हारा जो है उस पर हो, लेकिन सबकी इज्जत करो, सबका अदब करो, और मैं उसी तरीके से सबका अदब करता हूँ। अगर मेरे अंदर भेदभाव होता तो मैं यहाँ क्यों आता? उस्ताद जी, पहले संकटमोचन संगीत समारोह में मुस्लिम कलाकार नहीं आते थे, लेकिन अब महाराज जी ने इतना बड़ा साहस किया और इतना बड़ा उन्होंने पहल किया है कि गुलाम अली तक इस मंच पर गा चुके हैं और आप जैसे लोग लगातार आ रहे हैं। इस पहल को, महंत जी की पहल को किस रूप में आप देखते हैं? नहीं, महंत जी की ये बहुत अच्छी बात है कि उनके समझ में ये बात आई कि भाई कलाकार से, म्यूजिशियन से मज़हब का या इसका लेन देन क्या है। जैसे कि मैं सबका नाम सुबह को उठने के बाद में लेता हूँ, सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ, इसी तरीके से और कलाकार जो हैं वो भी इसी तरीके से रिस्पेक्ट करते हैं सबकी। वो भी जैसे कि मैंने अर्ज़ किया कि राम जी का, कृष्ण जी का, जब चढ़े हनुमंत बलवंत जोधा भली, एक ही पलक में गणपति हिलायो, ये भी गाते हैं हम। आज क्या सुनाने वाले हैं हनुमान जी को आप? बस अभी मेरे से पहले जो कलाकार हैं वो क्या क्या गा रही हैं, उसके बाद में सोच विचार करके फिर उसे शुरू करूँगा। और वो इतने बड़ी हस्ती हैं, मैं उनको क्या सुना सकता हूँ। मैं तो उनका आशीर्वाद लेने के लिए पहले भी आया था, अभी भी आया हूँ, उससे पहले भी आता रहा हूँ बनारस में गाने के लिए। तो मैं ये सोच के जाता हूँ भाई मैं आशीर्वाद लेने के, कोई नगरी इतनी ज़बरदस्त नगरी है। ऐसे कबीर हैं, बिस्मिल्लाह खां हैं, किशन महाराज जी हैं, गुदई महाराज जी हैं, सितारा देवी हैं, उस नगरी में आपको प्रस्तुति दे रहा हूँ, खासकर हनुमान जी के दरबार में। देखिए, मैं आपको अर्ज करूँ, मैं खुद ऐसी नगरी से हूँ। मैं अब्दुल करीम खां साहब, अब्दुल वहीद खां साहब, पंडित नायक गोपाल जी, मैं इनकी नगरी से हूँ, जो कि इनसे बहुत आगे की दुनिया थी, इनसे पहले थे। तो मैं कोई फ़ख्रे ख़ानदान तो हूँ नहीं कि मेरे वालिद उस्ताद शकूर खां साहब बहुत बड़े सारंगी वादक थे और वोकलिस्ट भी थे। मेरे दादा उस्ताद अब्दुल करीम खां साहब, उस्ताद अब्दुल वहीद खां साहब, मियाँ बंदेली खां साहब बेनकार, उनकी नस्ल में से मैं हूँ। तो मुझे फ़ख्र है उनके ऊपर कि मैं वहाँ से आ रहा हूँ। और ये भी मेरे बुजुर्ग थे, किशन महाराज जी को मैं चाचा कहता था। और वो और मेरे वालिद साहब 2.5 महीने तक 1954 में डेलीगेशन में साथ मेरे रविशंकर जी, किशन महाराज जी और वगैरह वगैरह, पटवर्धन जी, ज्ञान बाबू, सभी साथ में उसमें रहे। तो मैं खुद अल्लाह के करम से खुद इतने बड़े घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ कि मुझे फ़ख्र है उन लोगों पे। तो ये भी मेरे बहुत रिस्पेक्ट वाले हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, बिस्मिल्लाह चाचा भी, किशन महाराज जी भी, गोपाल मिश्रा जी, हनुमान चचा, इस गुदई महाराज, अनोखे लाल जी, ये सब मेरे वालिद से कम उम्र में कम थे। तो लेकिन मेरे चचा थे, सब बहुत इज्जत करता हूँ मैं, उनमें बैठा उठा हूँ। धन्यवाद। और दूसरी बात मैं अर्ज़ एक और करना चाहता हूँ कि जो गाने की जो मतें हैं, मैं कृष्ण मत से ताल्लुक़ रखता हूँ। नारद मत, भरत मत, हनु मत, शिव मत, ऐसी ऐसी जो मतें हैं, मैं कृष्ण मत और शिव मत जो है वो एक ही है, उससे मैं ताल्लुक़ रखता, मेरे गाने का ताल्लुक़ उससे है। और गोबरहार बानी फिर उसके बाद में वो है। तो मैं बहुत करीब हूँ सबके।
और मेरे अंदर ये कहीं से कहीं तक के भी ये चीज़ नहीं कि ये वो हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ईसाई, भाई मेरे अंदर इस चीज़ का वो नहीं। मैं तो सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ और करता रहूँगा। धन्यवाद। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि इन सब लोगों का मुझे साथ मिला, इनमें मुझे उठने बैठने का मौका मिला। तो ये रहे उस्ताद मशकूर अली खां साहब, जिन्होंने क्लाउन टाइम्स के सभी सवालों का बारीकी से जवाब दिया। क्लाउन टाइम्स को आपने अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्लाउन टाइम्स यूट्यूब चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को फॉलो जरूर करें।